ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 29 अप्रैल 2022। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले प्यार के सागर, पवित्रता के सागर शिव बाबा की प्यार भरी पवित्र किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, कुछ भी सहन करना पड़े, कुछ भी, लेकिन इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना। बाप को पवित्रता की ही मदद चाहिए। एक समय था इस सृष्टि पर नर नारी सब पावन थे। आज का प्रश्न है, अंतिम दृश्य कौन सा होगा जिसे समझने के लिए अच्छी विशाल बुद्धि चाहिए। अंतिम दृश्य मतलब जब इस सारी सृष्टि पर परिवर्तन होगा, जब देश के अनेक देश नहीं रहेंगे। वैसे तो लास्ट में सिर्फ भारत ही बचेगा। उसे समझने के लिए कैसी बुद्धि चाहिए। बाबा कहते हैं, अंतिम दृश्य सबके वापस जाने का है। कहाँ? घर, अपने परम धाम। इसलिए गाया जाता है, क्या गाया जाता है? राम गयो रावण गयो, जाको बहु परिवार। आ जाता है दुनिया में 1,00,000 पूत 1,25,00,000 नाती। रावण के घर में क्या था? 1,00,000 पुत्र 1,25,00,000 नाती, ता रावण घर दिया नवाती। अर्थात रावण संप्रदाय के जो लोग होंगे नहीं रहेंगे। फिर बाबा कहते हैं, बाकी सृष्टि की सफाई करने वाले, सफाई तो करने वाले चाहिए ना, नई दुनिया की तैयारी करने वाले थोड़े बचेंगे। हम भी जाएंगे। जीत वहां जन्म होगा, और जीत कहाँ होगी? भारत में। जन्म कहाँ होगा? भारत में होगा। बाकी सारी सृष्टि खत्म हो जाएगी। राजाएं जो धनवान होंगे वो बचेंगे, और फिर उनके पास ही हमारा जन्म होगा। धनवान होंगे तब तो ये बनाएंगे महल वगैरह, फिर हम सृष्टि के मालिक बनेंगे। ये समझने के लिए बहुत विशाल बुद्धि चाहिए, नहीं तो कोई ना कोई फिर मूझते रहेगा उसी में, ऐसा कैसे होगा, ऐसा कैसे होगा। तो अब वो सृष्टि का सीन बहुत ही शीघ्र सामने आने वाला है। उस सीन को सामने आने से पहले अपने को परिवर्तन कर लेना। आज का गीत है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। कौन से नैन? ज्ञान रूपी नेत्र। स्थूल नैन की बात थोड़ी है, ये नैन तो होते हुए भी मंदिर में जाके हमें गाते ना। तो बाबा कहते हैं, बच्चों ने गीत सुना, कहते हैं, हे प्रभु हम अंधे हैं, दर दर ठोकरें खाते हैं। अपने आप ही कहते हैं हम अंधे की औलाद होते हैं। गुरुओं के, मंदिरों के, नदियों पर इतने धक्के खाते रहते हैं, अब कुछ नहीं समझते हैं कि वो परम पिता परमात्मा हमारा पिता है, जो आकर के हमें पावन बना रहा है। नाम रूप से न्यारा कह देते हैं। अब नाम रूप से न्यारी कोई चीज होती है? हवा नहीं दिखती, उसका भी नाम है, रूप है। हम बच्चे अब सबको समझाते हैं कि परमात्मा का नाम रूप से न्यारा हो नहीं सकता है। आप बताते हैं तो सब सच्चे बन जाते हैं, अर्थात ज्ञान युक्त बन जाते हैं। कोई साधु, सन्यासी, संत मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता नहीं बता सकता। उनका पार्ट है सिर्फ सन्यासी बनने का।
हाँ, भारत को पवित्रता के आधार पर थमाते हैं। योग से पवित्र नहीं बनते लोग। पवित्रता परम पिता परमात्मा आकर के ही पवित्र गृहस्थ मार्ग स्थापित करता है। सतयुग में देवी देवताएं कैसे थे? पवित्र गृहस्थ मार्ग वाले थे। दुनिया में ये मनुष्य नहीं जानते। परमात्मा ही आकर के ताकत देता है और किसी की ताकत नहीं है जो भर सके। दिखाया ना महाभारत में, द्रौपदी को भी दुशासन से किसने बचाया? तो बाबा कहते हैं कोई 21 साड़ियां देने की बात नहीं, 21 जन्म विकारों से बचाते हैं। बाबा कहते कोई द्रौपदी एक तो थी नहीं, तुम सब द्रौपदियां। बाबा ने कहा कल कल तुम माताएं ही सुशक्ति बनी। जगदम्बा सरस्वती की शेर पर सवारी दिखाते हैं। किसका प्रतीक है? निडरता का प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक है शेर। बाबा कहते हैं तुम्हारी महिमा। अब ये पतितासुरी दुनिया से बुद्धि योग लगाकर पावन दुनिया माना ईश्वरीय दुनिया। ईश्वरीय दुनिया मतलब ईश्वर ने जो दुनिया स्थापित की उससे मन को लगाना है, तब राम राज्य आएगा। सतयुग में देवी देवताएं कैसे थे? संपूर्ण निर्विकारी थे। महिमा हम ही सब गाते ना, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक, अहिंसा परमो धर्म वाले थे, गाते वो दुनिया। और अपने लिए फिर क्या कहते हैं? हम नीच हैं, पापी हैं। तो अर्थ बगैर समझे ही सब गाते रहते हैं। बाबा ने आकर के इस पुरुषोत्तम संगम युग पर नई सृष्टि की स्थापना की, अर्थात आसुरी दुनिया को बदलकर दैवी दुनिया बनाते हैं। बाबा कहते हैं इस समय सब पतित, इसलिए बुलाते रहते हैं। भारत पवित्र था, डबल सिरताज था। बाबा ने कहा कि देखो इस समय मनुष्य आत्माएं कितना दुखी, डर रहता है। और सबसे बड़ा डर क्या होता है? मृत्यु का डर रहता है। अब अगर आत्मा हम बन गए तो मृत्यु का डर अपने आप खत्म होगा। बाबा समझाते हैं अब थोड़े दिनों बाद दूध की नदियां बहेंगी। दूध की नदियां बहने से पहले क्या होगा? इस सृष्टि पर महाविनाश का थोड़ा खेल चलेगा। उस खेल में जिनको ताकत होगी वही आत्माएं देख पाएंगी, हर कोई नहीं देख पाएगा। इसलिए मेजोरिटी आत्माएं चली जाएंगी ना, कुछ लोग बचेंगे, सफाई वाले बचेंगे, धनवान बचेंगे। भारत पहले स्वर्ग था, अभी नर्क है। वापस बाबा स्वर्ग की स्थापना करा रहा है ब्रह्मा द्वारा। जब आते हैं ना बाबा इस सृष्टि पर तो सूक्ष्मतन रचते हैं। वहां ब्रह्मा विष्णु शंकर इनकी रचना करते हैं। सूक्ष्म रचना है। बाबा कहते हैं इस समय तो मनुष्यों की चलन बहुत गंदी है, आपस में लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं। पाप आत्माओं की दुनिया। सदाचारी कहाँ से आएगा? दान पुण्य भी किया तो क्या सदाचारी हो गया? बाबा कहते हैं नहीं, 63 जन्मों तक हम सब विकार में गए। बाबा कहते हैं अंतिम जन्म पावन बनो तो पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। वैसे ये चक्र है, पूज्य सो पुजारी, पुजारी सो पूज्य बनना ही है। सन्यासी फिर इसको क्या कहते हैं? आत्मा सो परमात्मा ही गड़बड़ हो गया, तो दिन रात का फर्क हो गया। अब हमें संपूर्ण रीति से परमात्मा की चलना है। बाबा कहते हैं तुमको गुरुओं का गुरु, पतियों का पति, बेहद का बाप मिला है, तो उनकी श्रीमत पर चलना है। बाबा कहते परम पिता परमात्मा को तो मानते हो, शिव जयंती भी मनाते हो, परंतु समझते नहीं कि शिव बाबा ने आकर क्या किया, कैसे किया। सोमनाथ का इतना बड़ा मंदिर क्यों बनाया है? जरूर भगवान भारत में आया होगा तभी तो भारत में इतना बड़ा मंदिर बनाया। में कहते हैं परंपरा से चलाता है, गंगा का मेला, कुंभ का मेला।
सब उल्टी बात है। सतयुग में दुनिया पतित नहीं थी, पतित तो बनी कलयुग के अंत में ज्यादा। अब बाबा करके ही वो पावन दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। देखो प्रदर्शनी में कितनों को समझाते, निकलते मुश्किल से एक हो। बाबा कहते हैं तुम जानते हो कि ये दुनिया बदल रही है, आगे चल करके साधु सन्यासी भी सम्मानेंगे। तीनों को पढ़ाने वाला स्वयं परमपिता परमात्मा भी तो सबने माना, चाहे शंकराचार्य जी हो, चाहे सब आ गए। अब अगर वो लोग कहने लगे कि गीता भगवान ने सुनाई, परमात्मा ने सुनाई, श्री कृष्ण ने सुनाई, उनकी तो भाई इज्जत ही चली जाएगी। बाबा कहते हैं सब पिछाड़ी में तुम हो ब्रह्मा मुख वंशावली श्रेष्ठ, ब्राह्मण वंश सबसे ऊंचा गाया गया ना। तो बाबा कहते हैं अब देहधारियों को भूलना है और एक निराकारी बात को। बाबा ने कहा तुमको राजाई में जन्म मिलेगा, जहां जीत है वहां जन्म है। जीत कहाँ होने वाली? भारतवर्ष में होने वाली है। बाकी सारी दुनिया के सब देश खत्म हो जाने वाले। यहाँ की धन दौलत भी वहां काम नहीं आएगी, यहाँ की मिल्कियत वहां काम नहीं आएगी। वर्थ नॉट ए पेनी। जहाँ सोने की मुद्राएं चलती हो, वहां लोहे का और कागज के रुपयों को कौन पूछेगा? कहते हैं मकान आदि जो भी सब तुम्हारे लिए है। विश्व का मालिक मैं तुमको ही बनाता हूँ, मैं थोड़ी बैठता हूँ, मैं थोड़ी बनता हूँ। ब्रह्मा बाबा भी नए मकान में नहीं जाते थे, कहते थे बच्चों के लिए। तो आज सारा दिन क्या होमवर्क करना है, बुद्धि में घोट घोट के बिठा देना है कि अब नाटक पूरा होता है, अब वापिस हमें घर जाना। संपूर्ण पावन बनना अर्थात विकार मुक्त बनना है। बाबा को छोड़कर कोई भी देहधारी को याद नहीं करना। बेहद की बाप की संपूर्ण श्रीमत पर चलना है। बाबा से बल लेकर के, पवित्रता का बल जमा करके पवित्र रहकर दिखाना है। आज का बाबा का वरदान है अपने देवताई संस्कारों को इमर्ज कर दिव्यता का अनुभव करने वाले व्यर्थ से इनोसेंट अविद्या स्वरूप। बाबा कहते हैं जब आप बच्चे अपने सतयुगी राज्य में थे तो व्यर्थ व माया से इनोसेंट थे। वहां व्यर्थ क्या है, माया क्या है, किसी को पता ही नहीं होता है। इसलिए देवताओं को सेंट व महान आत्मा कहते हैं, क्योंकि माया का पता नहीं। तो अपने वही संस्कार इमर्ज कर व्यर्थ के अविद्या स्वरूप बनो। बाबा कहते हैं समय, श्वास, बोल, कर्म सब में व्यर्थ की अविद्या अर्थात इनोसेंट चाहिए। जब व्यर्थ की अविद्या होगी तो दिव्यता, स्वतः और सहज अनुभव होगी। जब व्यर्थ नहीं मालूम होगा तो फिर समर्थ होगा। बाबा कहते हैं इसलिए ये नहीं सोचो पुरुषार्थ तो कर रहे हैं, लेकिन पुरुष बन अर्थात आत्मा बन इस रथ द्वारा कार्य कराओ। मैं आत्मा हूं, ये मेरा शरीर है। एक बार की गलती दोबारा रिपीट ना हो, इसको कहा जाता है पुरुषार्थ। स्लोगन है रूहानी गुलाब वो है जो कांटों के बीच में रहते न्यारा और प्यारा रहता है। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं अपने देवताई संस्कारों को इमर्ज कर दिव्यता का अनुभव कराने वाले व्यर्थ से इनोसेंट आता, माया पर संपूर्ण रीत से विजय प्राप्त कर पवित्र बन पवित्र दुनिया की मालिक बनने वाली आत्मा अंतिम दृश्य को साक्षी रूप से देखने के लिए परमात्मा बल जमा करने कोटों में। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।